सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए नलिन कोहली जी, चूंकि बार बार जेपीसी की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है और राहुल गांधी के जिन शब्दों को असंसदीय कहते हुए हटाया गया है, उस पर कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि पहले से ही पब्लिक डोमेन में है सब कुछ, उन्होंने कोई भी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया और रिपोर्ट देने के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी। चित्रा जी, ये उनका पक्ष है और इस पक्ष को रखने का उनका पूरा अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब कांग्रेस पार्टी को अब ये सिखाने की आवश्यकता तो नहीं पड़नी चाहिए ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इतने लंबे समय से संसदीय प्रक्रिया को समझती है, सरकार में रह चुकी है, और जिस प्रकार से ये टिप्पणियां की जा रही थी, क्या ये उचित है? ये कहना कि पब्लिक डोमेन में है, ये कैसा आर्ग्यूमेंट होगा? आज के दिन चित्रा जी, कुछ भी आप ढूंढे तो गूगल या किसी सर्च इंजन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो क्या ये एक मतलब एक प्रकार से एक आर्ग्यूमेंट बन जाएगा कि भाई मैं ये सब तो अवेलेबल था, अब मैं संसद में अगर उठा रहा हूं तो इसमें कौन सी बड़ी बात? तो इसमें कई विषय है, संसदीय प्रक्रिया का विषय है, कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से संसद में अपने आप को, अपने आचरण को देखती है, वो उसके ऊपर एक विषय है। ठीक है। राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान क्या ऐसा होना चाहिए, वो एक अलग विषय है। तो इसीलिए मुझे लगता है इस सबका हल हो सकता था, पर कांग्रेस पार्टी का रुख जो है उससे ही शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिक्कतें उनको आ रही है। ठीक है, मैं आलोक शर्मा जी से इसका जवाब ले लेती हूं। आलोक शर्मा जी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जांच को है तैयार, तो ये राज जो चल रहा है कांग्रेस और सरकार के बीच में, क्या वो थम जाएगा? क्योंकि सरकार की ओर से कोर्ट में यही जवाब दिया गया है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उस पर हम जांच को तैयार हैं। देखिए, तो बीजेपी के तमाम प्रवक्ता कुछ दिनों से कह ही रहे थे सब लोगों को टीवी चैनल्स पे आके, आप कोर्ट चले जाइए, आप कोर्ट चले जाइए। जैसे कोर्ट से क्या फैसला आएगा, बहुत से फैसलों के बारे में बीजेपी के नेता पहले ही बता देते हैं कि साहब यही फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट के जांच के दायरे में जिस समय पर कृषि कानूनों की बात हुई, उस समय पे भी लोगों ने कहा था, और उस जो कमेटी बनी थी उस पर भी तमाम सवाल खड़े हुए थे। तो कोर्ट का एक रास्ता अच्छा बीजेपी ने चुन लिया है कि जजेस जो हैं वो एक रिटायर होने के बाद 1 महीने में उनको गवर्नर बना दो, राज्यसभा बना दो, और तमाम तरह के आरोप आज पूरा विपक्ष लगा ही रहा है। नलिन भाई वकील हैं, उनको सब पता है। लेकिन जहां तक बात आज का है, जो आज तक पे हम बैठे हैं, उसमें 2 चीजें कि जो नोटिस आया है उसमें क्या कहा गया है, मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत कहा है। नलिन की बात हो जाए, मैं कह रहा हूँ बीजेपी वाले बिल्कुल प्रूफ करें, जेपीसी क्यों नहीं बनाते? माननीय राहुल गांधी जी ने अगर गलत कहा है, वो जो फोटोग्राफ दिखाए हैं अगर वो गलत हैं, तो जरूर माननीय राहुल गांधी जी जांच के सामने भी जाएंगे, जेपीसी के सामने भी जाएंगे, और मोदी जी भी जेपीसी के सामने जाए। दूसरी चीज संसदीय परंपरा की है, तो मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने एक दिन कहा कि 8 करोड़ लोग जो है उनको नल मिल गया, दूसरे दिन कहा 11 करोड़ लोगों को नल मिल गया और जल मिल गया। जब देश के प्रधानमंत्री 2 सदनों में 2 बयान देते हैं, तो क्या वहां पर जो संसद की जो प्रणाली है उसको किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या निशिकांत दुबे जी ने जो कहा, जो स्वयं इसमें आरोप लगा रहे हैं, टाटा, बिरला और अंबानी का कांग्रेस ने फायदा पहुंचाया, उन्होंने भी तो स्टेटमेंट यही दी। ठीक है। उन्होंने कौन से उन्होंने कौन से चीजें कागज संसद के पटल पर रख दी? ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर पूरी कांग्रेस को कहती है कि भ्रष्टाचार पर आप डिटोल से मुंह साफ कर लीजिए। हम तो कह रहे हैं कि अडानी के मामले में पूरी बीजेपी हार्पिक से अपना मुंह साफ कर ले। क्या उन्होंने जो कहा कि आपकी सरकार 9 वर्षों से है यहां पर, आपने कितने कांग्रेसियों को जेल में डाला? 2G पर क्या हुआ? कोलगेट में क्या हुआ? वो कहते रहे सीबीआई के जज कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो क्या मैं हार्पिक की बोतलें बीजेपी वालों को भेजना शुरू कर दूं? ठीक है सर। जिस तरह की असंगत भाषा का उपयोग जिस तरह से बीजेपी ने किया है तमाम समय पे, मैं पूछना चाहता हूं, स्मृति ईरानी जी ने राष्ट्रपति महोदया के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए थे? याद है? स्टेट उनका नाम लिया था। किसी ने नोटिस इशू किया उनको? सोनिया गांधी जी के लिए क्या क्या कहा था उन्होंने? सोनिया गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। ये संसदीय भाषा थी। और देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से प्रधानमंत्री की बात हो रही है ना कि पीएम के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। प्राइम मिनिस्टर के लिए, एक पद के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आलोक शर्मा जी, मैं फिर कहूंगा, क्या देश के प्रधानमंत्री को छाती पीटना शोभा देता है? ठीक है। एक अकेला सब पर भारी। शूरपणखा किसके लिए कहा था संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री महोदय ने? आज क्या हो रहा है कि जो मूल विषय है चित्रा जी, उससे कैसे डाइवर्ट किया जाए और आका को खुश कैसे किया जाए।
संसद के लोग इस काम में लगे हैं। नलिन क्योंकि कोहली जी, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। ठीक है सर, आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन इन सब के बीच देखिए देश की जनता भी, ये जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार चल रही है, देश की जनता ये सवाल पूछ रही है कि एक एक मिनट के जो लाखों रुपए जाते हैं आम जनता के, जो बर्बाद हो रहे हैं, इस वक्त संसद की कार्रवाई बार बार ठप हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? क्योंकि गतिरोध अगर टूटेगा नहीं, कामकाज होगा नहीं, तो फिर देश की जनता जो उम्मीदें इस संसद से लगा कर रखी हुई है, उन उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेंगे वो नेता जो सदन के भीतर जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? लेकिन नलिन कोहली जी, आपके पास आते हुए, अगर सरकार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर चर्चा को तैयार है, तो जेपीसी की जांच की मांग पर इतना रार क्यों है? वो क्या नहीं करवा लीजिए जेपीसी की जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं 3 चीजें कहना चाहूंगा, क्योंकि आलोक जी ने कई विषय उठाए। उन्होंने सही फरमाया कि मैं एक वकील हूं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये बड़ी अद्भुत बात और अद्भुत सोच हो गई है कांग्रेस पार्टी की कि अगर जजमेंट उनके पक्ष में हो तो जो प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया बहुत बढ़िया है, और जजमेंट उन्हें पसंद नहीं आए तो कहेंगे जी आपने जजेस को खरीद लिया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे ही इलेक्शंस पे जब ये जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग ठीक है, जब हार जाते तो कहते हैं जी इसमें प्रश्न है, चुनाव आयोग जो है भाजपा की जेब में है। तो क्या भाजपा चुनाव हारने के लिए चुनाव आयोग को अपनी जेब में ले रही है क्या? मतलब हर चीज की एक सीमा होती है। दिस इज द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। मतलब एक हद पार कर दिया कांग्रेस पार्टी ने विरोध करने का, और जजेस को लेके ये एक मजाक हो गया है। जज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। मैं एक वकील होकर कह रहा हूं कि कई दिन हम लोग खड़े होते हैं सरकार के पक्ष से तो हारते हैं कोर्ट के अंदर में, तो उस दिन क्या है कि विपक्ष के साथ बैठे हुए जज, और कई दिन जो है कांग्रेस पार्टी के नेता जो है आते जीत जाते, तो उसका मतलब कि कांग्रेस की जेब में हो गए जज। ये एक नया जो ट्रेंड हो गया है जजेस को अटैक करने का, ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बिल्कुल मीडिया ट्रायल करने वाली बात है। अगर आप में इतना दम है तो जाकर याचिका डालिए वहां पर जज के खिलाफ, और वहां पर कोर्ट के अंदर में करिए ये सारे आरोप। टीवी पे बैठ के क्या कर रहे हैं जो वो जवाब नहीं दे सकते। अब आइए दूसरी बात, हाँ। 11 करोड़ और 8 करोड़ की बात रोकने की पाइप्स के ऊपर में, मिशन के ऊपर में, जल मिशन के ऊपर में। अरे भाई टोटल कनेक्शन जो होने चाहिए 11 करोड़ है, जब से लॉन्च हुआ है 8 करोड़ हो गए। मतलब ये तो बच्चा भी समझ जाता है कि भाई मेरा टोटल ऑब्जेक्टिव क्या है, वो 11 करोड़ है, उसमें हमने खत्म कितना कर दिया आज तक, वो 8 करोड़ है। अब आपको उसके सेंटेंस को या वाक्य को कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे, आप जाकर अपना होमवर्क करिए। अगर कहते हैं हमने 8 करोड़ पूरा कर दिया तो वो सही है, हमारे टोटल 11 करोड़ होने चाहिए वो भी सही है, उसमें भी एक विषय कर दिया। और इसीलिए मैंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हर सीमा को पार करने में लगी हुई। अब आ जाइए तीसरा, जेपीसी क्यों नहीं कर देते? ये कोई लॉलीपॉप गेम है क्या कि मतलब आप कहते हो जी मेरी ये मांगे लॉलीपॉप की तरह दे दीजिए, आज ये मांगे कल वो मांगे परसों ये मांगे। संसद में बहस मांगते, बहस होने नहीं देते। कितने सत्र निकल गए जहां पर कहते हैं हम चाहते हैं संसद में बहस हो, फिर संसद कार्य को स्थगित कर देते। हाँ। जब प्रधानमंत्री बोल रहे तो शोर कर देते। मतलब प्रक्रिया में आपको खुद जो है विश्वास नहीं है, प्रक्रिया का मजाक उड़ा रखा है।